मेरा वार्ड मेरी समस्या में अब हम बात करेंगे कोटा उत्तर नगर निगम के वार्ड नंबर 37 नयापुरा के सीबी गार्डन की, जो शहर का सबसे बड़ा और हरियाली से भरपूर गार्डन माना जाता है। लेकिन प्रशासनिक की अनदेखी के चलते दुर्दशा का शिकार होता जा रहा है। इस गार्डन में रोजाना हजारों की संख्या में शहरवासी सुबह और शाम के समय वॉक और योग मनोरंजन के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही है। शाम होते ही पूरे गार्डन में अंधेरा हो जाता है। वहीं अधिकांश लाइटें बंद रहती है, जिससे वॉक ट्रैक पर चलने वाले बुजुर्गों और महिलाओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अंधेरे के कारण गार्डन में विषैले जीव जंतु ट्रैक पर आ जाते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बना हुआ है। इसके अलावा गार्डन में बंदरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कई बार घूमने आने वाले लोगों को बंदर भी काट चुके हैं। वहीं बड़ी संख्या में मौजूद स्ट्रीट डॉग्स छोटे बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। लोगों ने बताया कि पहले गार्डन में लगे स्पीकरों से सुबह के समय भजन और धार्मिक गीत बजते थे, जो अब लंबे समय से बंद पड़े हैं। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि इन सभी समस्याओं को लेकर कई बार जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को शिकायत भी की गई है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं हुआ है। सर, मेरा तो निवेदन आपसे ये है कि सवेरे जब मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, अंधेरा मिलता है यहाँ पर, तो कई लोग क्या है, जैसे कई आंखों से कमजोर है, बेचारे गिर भी जाते हैं। जैसे मैं खुद आंखों से कमजोर हूँ, एक दो बार मेरे साथ भी हो गया, जो अभी मेरे लचक आ रही पैर में। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि एक साउंड सिस्टम जो पहले लगा था, वो साउंड सिस्टम अभी तक बंद नहीं हुआ, मतलब चालू नहीं है, सॉरी। इसमें क्या है कि सुबह सुबह भगवान के भजन मिलते थे काफी वर्षों से, जो अब तक बंद पड़ा हुआ है। छत्र विलास गार्डन है, कोटा शहर का सबसे बड़ा गार्डन है और यहाँ पर काफी लोग दर्शनार्थी भी आते हैं और सुबह शाम गार्डन में घूमने भी आते हैं। और गार्डन में घूमने की हालत ये है कि यहाँ सारे पेंशनर आते हैं घूमने, और कई जोड़े भी आते हैं, महिलाएं भी आती है, बच्चियां भी आती है। लेकिन गेट के आसपास तो लाइट है, बाकी पूरे गार्डन में कहीं पर भी लाइट नहीं है। और लाइट की न होने की वजह से यहाँ जहरीले जीव जंतु हैं, कुत्ते हैं, आवारा बंदर हैं, लेकिन इनसे कोई सुरक्षा नहीं है और न लाइट से सुरक्षा है। इसलिए रात को तो आदमी कोई घूम ही नहीं सकता यहाँ शाम पड़ने के बाद, इसलिए क्योंकि सर्दी है, जल्दी सूर्यास्त हो जाता है। हाँ, और 5 बजे के बाद तो यहाँ घूम ही नहीं सकता बिना लाइट के आदमी। और सवेरे भी है ना, जो 7 बजे के बाद ही घूम सकता है, जल्दी घूम ही नहीं सकता। क्या होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा गार्डन सबसे बड़ा गार्डन होने के नाते, जैसे इसमें मेन गेट जो उधर अपने आकाशवाणी वाला गेट है, उस साइड पे जो लाइटें लगाई है, वैसी लाइटें पूरे पैदल घूमने वाले पे मार्ग पे लगना चाहिए। और इसका म्यूजिक सिस्टम जो धारीवाल जी के टाइम चालू था, आज तक वो म्यूजिक सिस्टम वापस शुरू नहीं हुआ। इतने बड़े गार्डन में जहाँ पर नौका विहार है, जहाँ पर ट्रेन का काम है, वहाँ पर न तो लाइट है, न म्यूजिक सिस्टम है, न प्रॉपर सफाई है। ये सीबी गार्डन है, यहाँ सुबह शाम 22 साल से घूमने आ रहे हैं। यहाँ पे कुत्तों का और बंदरों का बहुत ज्यादा आतंक है, और न टॉयलेट की प्रॉपर सफाई होती है। वहाँ एक भी लाइट नहीं, चाहे उसमें कोई जानवर भी हो तो भी पता नहीं लगता है। प्रॉपर ट्रैक पे बात करें तो लाइट ट्रैक पे भी पूरी तरह लाइटें नहीं है, कहीं नहीं है। और ट्रेन वाला जो टनल है, उसमें तो बिल्कुल अंधेरा है। क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा गार्डन शहर, इसके अच्छी तरीके से रख रखाव होना चाहिए, और इन कुत्तों पे बंदरों पे थोड़ी लगाम होना चाहिए। शौचालय में पानी की लाइट की व्यवस्था, हाँ, शौचालय में पानी और सफाई प्रॉपर नहीं होती है, डेली नहीं होती है, हमेशा गंदा ही मिलता है। इसमें एक तो सबसे बड़ी व्यवस्था, कभी शाम को घूमने भी आते हैं 5 रुपए के टिकट में, जैसे कोई इतने समझिए तत्व बैठे रहते हैं जोड़े वाले, देख देख के किसी परिवार के साथ आते हैं हम लोग, तो शर्म से आती है कि देखो क्या नकटे हैं ये। 13, 14, 15 गार्ड होने के बाद भी कोई उनको ये नहीं बोलता, नीचे नाड़ की नीचे सिर करके चलना पड़ता हम लोगों को। जैसे कोई 5 रुपए में लोगों ने गार्डन खरीद लिया हो। यहाँ का कपल इतने आते हैं इसमें। लाइट को लेके तो लाइट की तो बहुत समस्या है। उस वाले जो पास में जो गार्डन है जिसमें ट्रेन जाती है, उसमें तो एक भी लाइट नहीं है। जो गोपाल निवास वाला गार्डन है, उसमें तो एक भी लाइट नहीं है। मॉर्निंग वॉक वाले भी खूब आते हैं इवनिंग में, और पूरा सुनसान रहता है वो वाला गार्डन। उसमें कोई मैनेजमेंट नहीं है, ट्रैक भी इतना खराब है, तो उसमें चलने में भी दिक्कत आती है गोपाल निवास वाले गार्डन में।